इमरजेंसी आई, हम सब लोग इमरजेंसी के भी भुक्तभोगी रहे। 2 जुलाई 1974 फुलवारी शरीफ जेल कांड आज भी मेरे देश शहर जाते हैं। आप सामने दीपक जी को देख रहे होंगे, उनका फोटो ले लीजिएगा। श्रद्धा दीपक जी अभी 15 दिन पहले मृत्यु के शिकार हुए और दीपक जी ने जब लाठियां मुझे चल रही थी, गर्म सलाखे से मेरे आंखों को निकालने का साजिश किया गया, चारों तरफ बदन को जलाया गया और अंत में ताबे पर सुलाने का हुआ। मैं बेहोश हो गया और उस समय मुझे बंद करके मृत समझ करके मुझे बाहर ले जाने की तैयार जेपी को मालूम हुआ और जेपी ने वहां से भेजा। जेपी बीमार थे और उसी समय दीपक भाई जो गए थे बाहर मीशा के अपील करने के लिए कोर्ट गए थे, वहां से आते हैं और मैं बेहोश में पानी चिल्ला रहा था। जेलर ने मेरे मुंह पर जूते से कहते हुए कि चौबे अभी तक मरा नहीं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनको भारत सरकार ने और भारत रत्न से भी नवाजा है, आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण के उस 74 आंदोलन जिस बिहार में और उसके पहले नवनिर्माण समिति गुजरात में उसकी चिंगारी उठी थी और उसको ज्वाला बनाने का काम बिहार ने किया। बिहार में हम जैसे उस समय छात्र आंदोलन के संघर्षशील हम लोग रहे और छात्र संघर्ष समिति ने आह्वान किया। 18 मार्च को आंदोलन का लाठियां चली, गोलियां चली, कई मरे, हिंसा हुआ और जेपी ने फिर उसका कंडेम किया। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने उस समय हिंसा किया था, 18 मार्च के आंदोलन को, छात्र आंदोलन को बदनाम करने का साजिश किया था। क्योंकि छात्र आंदोलन के दौरान वहां महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के खिलाफ वो छात्र संघर्ष समिति के नारे थे और उन्होंने हम सब लोगों को जेल में बंद किया। बाद के दिनों में इमरजेंसी आई, हम सब लोग इमरजेंसी के भी भुक्तभोगी रहे। 2 जुलाई 1974 फुलवारी शरीफ जेल कांड आज भी मेरे देश शहर जाते हैं। आप सामने दीपक जी को देख रहे होंगे, उनका फोटो ले लीजिएगा। श्रद्धा दीपक जी अभी 15 दिन पहले मृत्यु के शिकार हुए और दीपक जी ने जब लाठियां मुझे चल रही थी, गर्म सलाखे से मेरे आंखों को निकालने का साजिश किया गया, चारों तरफ बदन को जलाया गया और अंत में ताबे पर सुलाने का हुआ। मैं बेहोश हो गया और उस समय मुझे बंद करके मृत समझ करके मुझे बाहर ले जाने की तैयार जेपी को मालूम हुआ और जेपी ने वहां से भेजा। जेपी बीमार थे और उसी समय दीपक भाई जो गए थे बाहर मीशा के अपील करने के लिए कोर्ट गए थे, वहां से आते हैं और मैं बेहोश में पानी चिल्ला रहा था। जेलर ने मेरे मुंह पर जूते से कहते हुए कि चौबे अभी तक मरा नहीं और उसी चूंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में भी 21 दिनों तक अनशन पर था और ये उस समय भी बाहर भी अनशन, भीतर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे जेल के अंदर जो भ्रष्टाचार हो, तो हम लोगों ने जेपी के नेतृत्व में सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। तो मुझे लग रहा है कि आज जो भ्रष्टाचार की कहानी है और जेपी आंदोलन में हम सब लोगों ने इस बात को, और आगे इमरजेंसी यही दिल्ली है, रामलीला मैदान में जब जेपी ने कहा था इंदू तुम तानाशाह हो गई हो, इंदिरा गांधी को हिंदू कह के कहते थे, तुम तानाशाह हो गई हो, और उसी रात में इमरजेंसी लगाई गई। 25 जून और 26 जून के मध्य रात्रि में इमरजेंसी लगी और इस देश को काले अध्याय के रूप में उसको इमरजेंसी को जाना जाता। माफी मांगा उन्होंने, लेकिन देश कभी माफी नहीं दे सकता। हजारों लोगों के साथ आपातकाल के दिनों में जो नरसंहार हुए, जिस प्रकार का आप दारुण दृश्य देखेंगे, कुछ दृश्य यहाँ चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद। आज हजारों परिवार बिलख रहे हैं, कौन देगा उसका कीमत? इमरजेंसी लगा करके और जिस प्रकार से यहाँ बदना करने का काम किया गया था उस समय, मालूम है आपको। और उस समय ये आंदोलन पीक पर था और हम सब लोगों ने सत्याग्रह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, अटल जी, नानाजी देशमुख, आडवाणी जी, तमाम ऐसे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, ऐसे सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया। हम सब लोग 274 आंदोलन में तो जेल में थे ही। 2 जुलाई फुलवारी कांड, ये मशहूर, जिसमें जेपी ने कहा था परकीय आंदोलन से, जो परकीय पीड़ा से भी ज्यादा स्वकीय पीड़ा है, यानी स्वशासन जो अपनी राज्य है, ये परकीय, जितना परकीय लोगों ने आक्रमण, अत्याचार नहीं किया छात्रों के साथ, वो शौकी ने किया। ये जेपी
BBC अमेरिका और सब जगह वो उनके वॉइस आए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका से। तो ऐसे लोग जो जेपी को कहते हैं, अब आज कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी के उस तानाशाह को देश कभी नहीं भूल सकता, और इसलिए हमने दिया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां कभी भी लोग नहीं भूलेगा, आपातकाल के काले वर्ष नहीं भूलेगा भारतवर्ष। ये आपातकाल के काले वर्ष को कभी भारत नहीं भूल सकता, और हमने ये संकल्प लिया है। और आज मैं आह्वान करता हूं, विकसित भारत का संकल्प और राम राज्य ही एक विकल्प। हम राम राज्य के धारक हैं, राम राज्य ही हमारी कल्पना है, और ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से सुदृढ़ भारत, विकसित भारत, एक सशक्त भारत बनाने का है, और जो जेपी ने कहा था कि गरीब मां के कोख से पैदा हुआ बेटा को हम देश के सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहते हैं, वो काम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी उस गरीब मां के कोख से पैदा हुआ बेटा प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति में कोविंद जी उस गरीब, उस अनुसूचित जाति के पीढ़ी से आए हुए आदिवासी, और ऐसे अभी यहाँ देश के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जेपी ने कहा था सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, और मैं संपूर्ण क्रांति जो अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति संगठन का मुख्य संरक्षक लोगों ने बनाया, और उसमें ये संकल्प लिया है कि हम विकसित भारत के संकल्प को, जो लोकतंत्र, सुदृढ़ लोकतंत्र और राम राज्य ही एक विकल्प, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, जिन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। 18वां 19वां संविधान इसी इमरजेंसी में काले अध्याय का काम करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। ये कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र और इमरजेंसी पर कुछ भी, और संविधान पर उनको कहने का कोई हक नहीं है। जिस अंबेडकर जी को उन्होंने बदनाम किया, जिस अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया, ये कांग्रेस के लोग थे, और आज दुहाई दे रहे हैं ये लोग। इनको अलोकतांत्रिक लोग हैं। कांग्रेस कभी भी लोकतांत्रिक न रहा है, एक परिवारवाद में और वंशवाद में फंसा हुआ है, और उसके लिए ही मुहिम चला है। आने वाली नई पीढ़ी को मैं आह्वान करता हूं, संजोग से जब 74 का आंदोलन शुरू हुआ उस समय जेपी 72वां वर्ष में प्रवेश किए थे, और आज उस समय मैं 22 वर्ष का था उनके आंदोलन में। आज मैं 72वां वर्ष में प्रवेश किया हूं, और इसके खिलाफ पूरे देश को जगाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जेपी तेरा नाम रहेगा। मुझे लगता है कि हम सभी छात्र आंदोलन के साथी उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आज का यह दिन भर का कार्यक्रम जिसमें वेंकैया नायडू जी जो छात्र संघर्ष समिति के और जेपी सेनानी स्वयं वो रहे थे, स्वयं वो छात्र जेल में भी गए, तो उन्होंने मुख्य अतिथि के नाते इसको कार्यक्रम को उद्घाटन किया। बहुत सारे नेतृत्व भी आए, 74 आंदोलन के साथी भी आए, और आने वाले अभी चार्जे राम बहादुर राय जो सबसे बड़े पहला मीसाबंदी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ऐसे सभी लोगों का सहयोग, हमारे शिवराज चौहान जी मंत्री वो भी आ रहे हैं, तो ऐसे सभी का सहयोग मिला। तो मुझे लग रहा है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, 50 वर्ष का जो जेपी आंदोलन का हुआ है, तो 50 वर्ष का आप देख रहे होंगे स्वर्ण जयंती वर्ष इसका शुभारंभ हुआ है, और 8 अप्रैल को जेपी ने मुंह में पट्टी बांध करके उस हिंसा के खिलाफ, हृदय पीड़ित है मुंह कहते हुए, और उन्होंने कहा था हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसक आंदोलन के प्रहरी जेपी थे, और हम लोग उसी अहिंसक आंदोलन के सिपाही हैं। जी सर, 18वीं लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, ओम बिरला जी को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, के सुरेश जी जो है इंडिया अलायंस की तरफ से, क्या लगता है? देखो, लोकतांत्रिक पद्धति से ही हम लोकसभा के अध्यक्ष को भी चुनते हैं, और स्वाभाविक है कि आज हमारे ओम बिरला जी ने जो पिछले 5 साल जिस प्रकार का उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की मर्यादा को बनाए रखा, और उनके कालखंड में जो अच्छे अच्छे काम हुए, तो जो सांसदगण हैं जरूर पार्टी से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से ओम बिरला जी के लिए हम शुभकामना देते हैं। सुरेश जी भी हमारे
अच्छे मित्र रहे, मैं सांसद रहा 10 साल, साथी रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सुरेश जी अच्छे हो सकते हैं बेचारे, लेकिन कांग्रेस का दामन पकड़ करके ये लोग देश के अंदर परिवारवाद, वंशवाद और तानाशाह थोपने का जो काम कांग्रेस ने किया है, तो ऐसे तानाशाही को कभी भी स्वीकार सांसद नहीं करेंगे। और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके काम करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके इसका फैसला लेंगे और जरूर वो फैसला राष्ट्रहित के लिए होगा, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का होगा और राम राज्य का सपना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाना है, राम राज्य विकसित भारत एक ही संकल्प और राम राज्य ही एक विकल्प। तो राम राज्य को लाने के लिए हम निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रहरी होकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, स्वावलंबी भारत, आदर्श भारत के रूप में हम इसको विकसित करें। 2047 का भारत विकसित भारत बने, यही हम सब लोगों का आह्वान होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं रचनात्मक से ये सदन चल सकता है अगर डिप्टी स्पीकर का उपाध्यक्ष के लिए कहा था विपक्ष को दिया जाए ये पद, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बनी, इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए नाम रखा है अपना। भाई देखो, रचनात्मक का सहयोग का मतलब ये नहीं होता भाई, जो मर्यादा है, हमारी मर्यादा जो सांसद चाहते हैं, तो लोकतंत्र में संख्या बल भी है, तो लोकतांत्रिक रूप से आपस में मिल बैठ करके विचार करें। अगर विचार नहीं मिलता है तो फिर वोटिंग होता है, तो वोटिंग में जो तय करते हैं सांसद वही स्वीकार होता है। ये इतना बड़ा संसद है भवन, तो संसद भवन में जो सांसद तय करेंगे वो सबको स्वीकार होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं। सर, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को निचली कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहेंगे सर? जी फिर से बोलिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहेंगे? इसके पहले निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दी। भाई देखिए, मैं अदालत का सम्मान करता हूं, चाहे निचली हो या ऊपरी अदालत हो, अदालत अदालत होता है। और मुझे लगता है कि माननीय न्यायाधीश के पीठों ने, हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, कुछ उन्होंने गंभीरता देखी होगी, केस के अंदर वो गंभीरता है और तभी तो संज्ञान लिया है। उच्चतम न्यायालय उसके ऊपर होता है, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो वो उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। और इसलिए नीचे के न्यायालय के विद्वानों ने, जो जज ने निर्णय दिया है, उच्च न्यायालय को कोई ऐसा लगा होगा, उनके जो संज्ञान है बहुत आपराधिक संज्ञान होगा, तभी तो उनको जेल के अंदर बंद किया गया है और तभी उनका बेल तोड़ने का काम किया है और स्टे लगाया है। तो बेल का स्टे लगाया, ये माननीय न्यायाधीश का अपना हक है और मैं उस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।